हेलो फ्रेंड्स। आज हम विलियम ई बैरेट की लिखी हुई कहानी सीनियर पेरोल की समरी हिंदी में सीखेंगे। सीनियर पेरोल एक ह्यूमरस कहानी है जो हमें लेबर रिलेशंस, ब्यूरोक्रेसी और ह्यूमन स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। कहानी का बैकड्रॉप एक छोटे से शहर का गैस प्लांट है। स्टोरी दो जूनियर इंजीनियर्स के बारे में है, लैरी और एक अननेम्ड नरेटर। ये दोनों गैस प्लांट में क्लर्क का काम करते हैं। इनका काम गैस प्लांट का पेपर वर्क हैंडल करना है और वर्कर्स की पेमेंट करना है, स्पेशली मेक्सिकन स्टोकर्स की वेजेस देना है। फ्रेंड्स, यहाँ जान लेते हैं कि स्टोकर्स कौन होते हैं। स्टोकर्स वो वर्कर्स हैं जो भट्टी में फ्यूल डालते हैं, जैसे कि स्टीम इंजन में कोयला डालने वाले वर्कर। तो गैस प्लांट को चालू रखने के लिए ये स्टोकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहानी शुरू होती है दो इंजीनियर्स के साथ और ये अपने बॉस सीनियर पेरोल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इन दोनों इंजीनियर्स को मेन ऑफिस से लगातार ऑर्डर्स और रूल्स इशू होते हैं। कंपनी में इन दोनों इंजीनियर्स की पोजीशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर फैक्ट्री के मेक्सिकन लेबरर्स के ऊपर इनका बहुत इन्फ्लुएंस है। लेबरर्स इनसे डरते भी हैं और इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। गैस प्लांट में स्टोकर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गैस प्लांट की इंटेंस हीट में इनकी बहुत मेहनत है। अपनी फैमिलीज को सस्टेन करने के लिए स्टोकर्स को रेगुलर पेमेंट्स की जरूरत होती है, पर कंपनी की पॉलिसी है कि वर्कर्स को महीने में सिर्फ 2 बार ही पेमेंट होगी। पर इससे स्टोकर्स को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनके पास अगली पे डे तक पैसे ही नहीं बचते। स्टोकर्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लैरी और नरेटा स्टोकर्स को एडवांस पेमेंट कर दिया करते थे। ये एडवांस पेमेंट्स इमरजेंसी कह के दी जाती थी, पर कंपनी ने इस प्रैक्टिस को जल्दी ही रोक दिया। कंपनी ने ऑर्डर इशू किया कि वर्कर्स को एडवांस पेमेंट सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसीज के टाइम पर ही दी जाएगी। कंपनी का ऑर्डर था, एडवांस अगेंस्ट वेजेस की जो प्रिविलेज है उसे मिसयूज किया जा रहा है। आज के बाद सिर्फ जेन्युइन इमरजेंसी के केसेस में ही एम्प्लॉय को एडवांस अगेंस्ट वेजेस मिलेंगे। सभी स्टोकर्स ने एडवांस पेमेंट लेने के लिए नई नई इमरजेंसीज फैब्रिकेट करनी शुरू कर दी। अगले ही दिन जुआन गार्सिया स्टोकर की वाइफ बिल्कुल मरने वाली थी। पीट मेंडोजा की मदर बहुत बीमार थी और इस तरह से सभी के बच्चों को कोई ना कोई बीमारी हो रही थी। वैरायटी के लिए तो किसी स्टोकर के फादर भी बीमार हो गए थे। ये देखकर कंपनी ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी जारी की। उन्होंने वेजेस की पेमेंट के लिए डेट्स फिक्स कर दी। कंपनी का ऑर्डर आया, अब से सभी एम्प्लॉयज को महीने की 5 और 20 तारीख को ही पैसे दिए जाएंगे। इस रूल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी, एक्सेप्ट जब कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ रहा हो। अगले दिन सभी वर्कर्स ने कंपनी को छोड़ने का फैसला कर लिया। कंपनी के रूल के हिसाब से वर्कर्स को उनकी पेमेंट देनी होगी। लैरी और नरेटर ने सबकी वेजेस दे दी, पर गार्सिया, मेंडोजा और बाकी सब स्किल्ड वर्कर्स को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए नरेटर और लैरी ने इन्हें वापस हायर कर लिया। तो हर दिन कुछ स्टोकर्स रिजाइन करते थे और कुछ स्टोकर्स वापस से ज्वाइन करते थे। इससे कंपनी को बहुत प्रॉब्लम आने लगी, बहुत सा पेपर वर्क बढ़ गया। कंपनी ने एक और ऑर्डर इशू किया। ऑर्डर में लिखा था, जो भी एम्प्लॉय रिजाइन करता है उसे 30 दिन से पहले रीहायर नहीं किया जाएगा। ऑर्डर पढ़ने के बाद गार्सिया, गोंजालेस, मेंडोजा, अयाला और ओर्तेज सभी ने सोचा, विचार किया और फिर भी रिजाइन कर दिया। अगले दिन वे गैस प्लांट में फिर से पहुंचे और रीहायर होने के लिए लाइन में लग गए। गार्सिया और बाकी सभी स्टोकर्स ने अपने नाम बदल लिए। नरेटर के पास उन्हें रीहायर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 3 दिन के बाद स्टोकर्स फिर से रिजाइन करने लगे और एक नए नाम से दोबारा से रीजॉइन करने लगे। इस कहानी में दिखाया गया है कि स्टोकर्स
चैलेंजेस और सेटबैक्स के बावजूद फ्लेक्सिबिलिटी और रिसोर्सफुलनेस प्रेजेंट करते हैं। वे हर बार कंपनी के ऑर्डर्स का कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। कहानी के एंड में जुआन गार्सिया और बाकी के सभी स्टोकर्स एक नए नाम से रीहायर हो जाते हैं। ये कहानी दर्शाती है कि वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जज्बा रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।